है दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से तारीख 11/12/2025। तो दीपावली को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त वैश्विक विरासत में दर्ज किया है। दीपावली को वैश्विक अमूर्त विरासत में दर्ज करना न सिर्फ हर्ष का विषय है, सम्मान का विषय है पूरे देश के लिए। ये विषय है उस भारतीय शाश्वत सांस्कृतिक मूल्यों के सम्मान का जो वसुदेव कुटुंब के उनके दर्शन से बनी है, जो अंधेरे से ज्ञान, अंधकार से प्रकाश की तरफ अर्थात अज्ञान से ज्ञान की तरफ की भावना से बनी है। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति के जितने त्यौहार हैं वो मानवता को एक नई दिशा दिखाते हैं। एक बात मैं आज यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि हम जानते हैं दुनिया की जितने भी देश हैं वो अपना एक सांस्कृतिक मंत्रालय रखते हैं। सांस्कृतिक मंत्रालय तो भारत में भी है, लेकिन ये सांस्कृतिक मंत्रालय जो है पूरी दुनिया में अपने देश की संस्कृतियों का प्रचार करते हैं। चाइना के बारे में मैंने पढ़ा, चाइना तो इस कदर आक्रामक ढंग से अपने वैश्विक सांस्कृतिक मंत्रालय के माध्यम से दुनिया में चाइना संस्कृति का प्रचार करता है जिसका कोई जवाब नहीं, जबकि चाइना में हम जानते हैं कोई संस्कृति नहीं है। आज की तारीख में बौद्धिज्म जिस संस्कृति का वहाँ आधार था उसको कम्युनिज्म ने खत्म कर दिया। अब वहाँ सिर्फ उपभोक्तावाद है और कम्युनिस्टवाद, लेकिन बावजूद उसके सांस्कृतिक प्रसार के नाम पे चाइना अब संस्कृति दुनिया को परोस रहा है। इसके उलट भारतीय संस्कृति तो हम जानते ही हैं, ज्ञान की, मानव मूल्यों की संस्कृति है जिसका प्रचार पूरी संगठित तरीके से पूरी दुनिया में किया जाना चाहिए। दीपावली का जो अमूर्त विरासत में दर्ज होना, ये उन सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान है जिसको दुनिया पहचानने लगी है। बस ज़रूरत भारत सरकार को और ताकतवर ढंग से इस सांस्कृतिक प्रभाव को विस्तार देना है सारी दुनिया में। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। जनहित याचिकाएं मैं एक बार फिर दोहरा दूं, स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पे कड़ाई से रोक, अंबेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिया सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं कह रहा था महत्वपूर्ण बात कि एक मंत्रालय सांस्कृतिक वो वैश्विक स्तर पर काम करना चाहिए, न सिर्फ दीपावली बल्कि सारे सांस्कृतिक मूल्यों, सांस्कृतिक जो पायदान है सनातन संस्कृति के, उससे सारी दुनिया को परिचित कराया जाना चाहिए। मैं पढ़ रहा था कि दुनिया के कई देशों में आज की तारीख में श्रीमद् भागवत गीता को नैतिक मूल्य और मापदंड के रूप में पढ़ाया जा रहा है। ये ताकत है, बिना किसी प्रयास के भारतीय संस्कृति का अपने आप प्रसार हो रहा है। ज़रूरत हमें इसको थोड़ी और गति देने की है। एक बार फिर बधाई दीपावली के वैश्विक अमूर्त विरासत दर्ज होने पर यूनेस्को में। उम्मीद है सरकार इस सांस्कृतिक विस्तारवाद पर जरूर ध्यान देगी। धन्यवाद, नमस्कार।